वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहू बेचारी पूरे दिन घर के काम में लगी रहती है और अपने दर्द को बर्दाश्त करती रहती है। एक दिन अचानक से शालिनी और उनकी बेटी रितु को बारिश में भीग जाने की वजह से तेज बुखार हो जाता है और दोनों ठंड से कराने लगती है। बहू बेचारी जैसे तैसे करके उन्हें कंबल उड़ा देती है। इसके बाद बहू डॉक्टर के पास जाती है और अपनी सासू माँ और ननद के लिए दवाई लेकर आती है। घर वापस लौटने के बाद बेचारी बहू गर्मा गर्म चाय बनाती है और फिर अपनी ननद और सासू माँ को चाय के साथ दवाई देती है और घर का सारा कामकाज भी अकेली ही संभालती है। 2 दिन के बाद दोनों शालिनी और रितु की तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी शालिनी और रितु एक बार भी बहू को आराम करने के लिए नहीं कहती है। बहू बेचारी चुपचाप घर का सारा काम करती रहती है। यह सब शालिनी का बेटा कपिल देखता रहता है और वह भी चुपचाप रहता है। रितु के मायके आ जाने के 1 महीने बाद रितु की ससुराल से फोन आता है। रितु अपनी माँ शालिनी को फोन देकर कहती है कि मेरी सासू माँ का फोन है, आप बात कर लीजिए। शालिनी अपनी समधन को नमस्ते करती है और पूछती है, बताइए कैसे याद किया। रितु की सासू माँ कहती है कि बहू रितु को मायके गए हुए 1 महीना हो गया है, अब तो हमारी बहू को ससुराल भेज दीजिए। रितु की माँ अपनी समधन से कहती है कि अपनी बहू रितु को 2-4 दिन के लिए और रहने दो। रितु की माँ यह बात सुनकर मान जाती है और कहती है ठीक है कहकर फोन काट देती है। 4 दिन के बाद रितु की सासू माँ फिर से फोन करती है और कहती है कि अब तो हमारी बहू रितु को भेज दो। रितु की माँ शालिनी फिर से 2-4 दिन की बात कहकर फोन काट देती है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। अपनी माँ शालिनी की यह सारी बातें बेटा कपिल सुनता है और चुप रहता है। सर्दियों का मौसम था। बहू बेचारी सुबह जल्दी उठकर सभी के लिए खाना तैयार करती है और पूरे दिन काम में लगी रहती है। बेटी रितु अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब रितु की माँ शालिनी बेटी रितु से कहती है, आशीर्वाद और कुछ रुपए देते हुए कहती है, बेटी रितु अपना ख्याल रखना और खाने पीने का भी ध्यान रखना। इसके बाद बेटी रितु नमस्ते कहने के बाद अपनी ससुराल चली जाती है। फिर एक दिन अचानक बहू को बुखार हो जाता है। इसी कारण से वह सुबह को जल्दी उठकर खाना बना नहीं पाती है।